की क्रिया में कायोत्सर्ग आसन में चंपापुरी में स्थित है और अपनी आयु की अंतिम घड़ी में उन्होंने अपने योगों का निरोध करने के क्रम में सबसे पहले अपने स्थूल मानसिक और वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया, स्थूल शारीरिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया। अब सूक्ष्म शारीरिक स्पंदनों में रहते हुए सूक्ष्म मानसिक और वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध कर लिया, सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया और अब सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को निरुद्ध कर वे पूर्णतः अयोग हो गए हैं और अयोग केवली नामक 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही अपने आत्मा में लगे शेष अघातिया कर्मों की 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध निरंजन हो गए हैं। प्रभु सीधे सिद्धालय में विराजमान हो गए, नख और केश शेष रह गए हैं। भवनवासियों के यहाँ शंखनाद होने लगा, बैंतरों के यहाँ घंटा बजने लगा, ज्योतिष्क देवों के यहाँ दुंदुभी का नाद हो रहा है और वैमानिक देवों अपने आप घंटा बजने लगा और चारों निकाय के देव चंपापुर में उमड़ पड़े हैं भगवान के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव के लिए। उनके नख और केश का अंतिम संस्कार कर सभी निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव मना रहे हैं। हम भी साक्षी होकर भगवान जैसे पद को प्राप्त करने की भावना से अपने आप को वहाँ सहभागी बनाकर निर्वाण लाडू अर्पित कर रहे हैं। आपके पास लाडू है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं नमः बोलूँगा, आप लोग अपना अर्घ अर्पित करिएगा। ओम ह्रीम भाद्र शुक्ल चतुर्दश्याम चंपापुरे मोक्ष मंगल मंडिताय श्री बाष पूज्य जिनेन्द्राय नमः। अर्घम पामीति स्वाहा। बोले बाष पूज्य भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। हो गए जयमाल हो गई। पहले जाप नहीं, पहले जाप। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु
कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु जय स्वाहा। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, दयोदय महासंघ के लिए अनवरत स्वीकृतियों का क्रम जारी है। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूँगा और आप अनुमोदना करेंगे अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। श्रीमती अलका जैन प्रयागराज, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की, जोरदार अभिनंदन। श्री गुलाब चंद जी, श्रीमती पुष्पा जी सेठी, सीए संजीव सरला, सीए राजीव, सरिता सेठी गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी, श्री तेज किरण जी, सुशीला जी, राजीव कुसुम सोगानी जयपुर 25,000 रुपये की राशि। श्री अनिल कुमार, सरिता देवी दीमापुर, कुमारी प्रेमवती जैन, विमला शैलेंद्र शिवानी जैन कटनी 21,000 रुपया इन दोनों महानुध्याय। केसी जैन एडवोकेट, श्रीमती उषा जैन दिल्ली, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। कस्तूरी जैन, सुधीर जैन, अनिल जैन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कटनी 15,000 रुपया। श्रीमती विनोद कुमारी, विमल चंद बुखारिया, जिनेन्द्र, मनीषा, संदीप, सविता, अनमोल, मानव, तन्मय, पर्व जैन अहमदाबाद, सुभाष कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुमार, रारा परिवार गुणायतन ट्रस्टी गाल्टनगंज, श्री दूली चंद जी, श्रीमती चंपा देवी चांदबाद जयपुर, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन बंधुओं। श्री अरविंद जी, अनीता, नेहा, सिद्धार्थ जैन परिवार भोपाल, श्री अभिषेक जी जैन नोएडा, प्रदीप गुणमाला छावड़ा केस्तोपुर कोलकाता, श्री राजकुमार, श्रीमती मधु जैन दिल्ली, दीपाली, अतुल, अदिति, आर्यन सुराना मंगलौर, सिंघई, श्री चंद कुमार, किरण, अभिषेक, रुचि विद्यान, श्री जैन सागर, श्री अमितेश जैन, अनिल, मंजू, अंशिका जैन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कटनी, श्री लादूलाल चंद, ज्ञानचंद जैन गया बिहार, श्रीमती सुधा जैन आगरा, श्रीमती मधु जैन राजेंद्र जैन आगरा, श्रीमती कनक जैन किशन चंद जैन आगरा, श्रीमती मिथिलेश इंद्रचंद जैन आगरा, श्रीमती मुन्नी जैन, अलका, विनीत शाह ऑल, पुनीत, सुविना जैन नमन, श्रद्धा, नवनी, अनुप्रेक्षा अजमेर, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री पदम चंद, मीरा जैन, मनीष, स्वाति, सूची प्रथम, सौ प्रणाली एवं समस्त कास्तीवाल परिवार हावड़ा पश्चिम बंगाल, सुब्रत जैन, शिवांगी जैन बिना निवासी पुणे प्रवासी। चलिए हो गया, लिस्ट पूरी देना चाहिए ना, कल जो रह गए वो कहाँ है? आधी अधूरी काम करते इसमें, कल तो कहीं रिपीट हो गए वो है। चलिए जब तक ये काम बोलिए, अब बाद में करिए। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है और हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य का क्षण है कि पूज्य देव के मंगल में प्रवचन के मुख्य आधार उनकी 4 बातें होती हैं। आ गया? अच्छा, नामों की स्वीकृति आ गई है। मैं आपको पहले उनके नामों की सूचना दे दूं। हाँ बोलो। श्री हेमेंद्र गौरव जलज वेदांत जैन लाल घाटी भोपाल, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि 11,501 रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार करते। श्री चक्रेश जी, अनिता जी सिंघई, ईलू, पीलू, नीलू, जूली सिंघई विदिशा, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन। हाँ हाँ 2 पेज चलो, यहाँ से 2 पेज और पढ़ लो, बाकी शाम को पढ़ना, फटाफट पढ़ो 2 मिनट जी। और स्वीकृतियाँ जो आई हैं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सभी स्वीकृतियाँ 11,000 रुपया राशि जो प्रदान की हैं उन लोगों की है। नीलांजला जैन एडवोकेट बसंत विहार कोटा, सुनील कुमार जैन गांधी शोभा संस्कार समीक्षा साक्षी जैन जबलपुर, ज्ञानचंद पाटनी मैनागुड़ी पश्चिम बंगाल, उषा जैन भागचंद, राकेश कुमार भंडारी, निशांत जैन अम्बा मुरैना, गायत्री देवी किशोर जैन मुंबई, अशोक कुमार तारा देवी पाटनी, विकास अनुराधा आर अवंतिका इम्फाल, कैलाश जैन श्रीमती कांता ध्रुव, अक्षत समकी जैन गाजियाबाद वसुंधरा, कोमल चंद शारदा जैन ऋषभ जैन ऋतु जैन
ओल्ड सुभाष नगर भोपाल, सुधीर मनीला जैन कुसुम्बा महाराष्ट्र हो गया, मधु धर्मपत्नी अशोक जैन, नितिन पूनम, अनुश्री सर्वज्ञ जयपुर, पदमचंद जैन, कविता जी प्रतीक आस्था संयम शैली कोलकाता, सिया जयश्री सिंघई नेहा आनंद जैन सपरिवार खराड़ी पुणे, संजय सपना जैन रायपुर, संतोष देवी सेठी धर्मपत्नी पवन सेठी गया विहार, सुरेख भुजबली चोगले पवन चोगले गोवा धर्मपत्नी कल्पना धर्मपत्नी मानिक चंद जैन ग्वालियर, एसके जैन मंजू जैन संदीप गुंजन सन्नी तृप्ति अन्या हिमांक उत्सव दिल्ली, प्रदीप कुमार जीवान जैन जयपुर, श्रीमती टीनू धर्मपत्नी अर्पित एमके जैन चंदा जैन अरहम बेंगलोर, यशोधर बबीता सिंघई जितेंद्र जयंती जैन रायपुर, सेजल धर्मपत्नी गौरव गोयल दमोह न्यूजीलैंड, ओम निकुंज स्मिता नरेंद्र विटालकर अमरावती महाराष्ट्र, संतोष देवी बाकलीवाल अमित सुमित आशीष दीमापुर जयपुर, मनोरमा देवी छावड़ा नमन मनोज साधना महू इंदौर, रमेश मधु जैन जयपुर, स्वर्गीय कंचन देवी पाटनी गंगवाल परिवार द्वारा नवादा बिहार, सत्येंद्र कुमार जैन दिल्ली, पवन कुमार पिंकी पलास पांड्या कोटा, श्री राहुल जैन इलाहाबाद, संतोष कुमार मनमोहन विमला जी समान जैन कोटा, आशिका जैन गुरुग्राम, महावीर प्रसाद जैन जयपुर, अरुणा जी अजमेर हरिश्चंद संजय अपित मनीषा गीता कुसुम जैन ग्वालियर, ताराचंद पद्मश्री असित अर्चना बेनाड़ा कोलकाता, रेणु संदीप बड़जात्या मलाड मुंबई, सत्येंद्र नीरज जैन मेरठ, तुषार श्रीकांत दया यंकर मुंबई, श्रीमती बर्फी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय रतन लाल जैन अलवर, संजय सालिनी संगीत ट्विंकल सिद्धांत जैन गुवाहाटी, शिल्पा भावेश पारिक मुंबई, अमोल शारदा राव पपलेकर अर्चना अरहन नाम लिखे नहीं है जगह का, प्रवीण विनीता भदौरा पलास प्रखर जैन टीकमगढ़, महेंद्र कुमार बड़जात्या पुत्र प्रकाश चंद जैन ब्याना उदयपुर, चक्रीस अनिता सिंघई ईलू पीलू नीलू जिताक्षी जूली विदिशा, स्वर्गीय राजेंद्र राहुल अर्चना रूपाली जैन सपरिवार आधार ताल जबलपुर, इंदिरा भागचंद जैन मनीष अंकुश नरेश जैन सपरिवार मुंबई, उमेश कुमार अंजू अंकित चांदनी रुचि जैन जयपुर, हेमंत किरण गौरव जलज विधान जैन लाल घाटी भोपाल, जय कुमार संतोष नरेंद्र विनोद अर्पित मोदी परिवार सागर, श्रीमती गुणमाला जैन नामों लेख नहीं सका का, रचविक जैन तेतर रुचि जैन अपने गुल्लक से दिया मुंबई, पवन मधु पीयूष वाणी जैन निधि समीर देवी निशा जैन ग्वालियर, शोभाकानी विदा विजय कासलीवाल गुणायतन शिरोमणि संरक्षक नांदेड़ महाराष्ट्र, प्रकाश चंद जैन दीपक जैन विकास जैन जयपुर वाले हरसोला, महेंद्र सेठी मनीषा सेठी ऋषभ अनंत गुवाहाटी, पंकज ऋतु भाविका पाटनी, श्रीमती चंदा देवी पाटनी तलवंडी कोटा। हाँ अभी और भी शेष हमारे पास नाम है, इनकी घोषणा संघ का समाधान में होगी। अब हाँ और आप अपनी स्वीकृतियाँ भेजते रहिए बंधु। मैं आपको बता रहा था कि आज हम लोग के लिए बहुत ही पावन क्षण है। पूज्य गुरुदेव के मंगल में प्रवचन मुख्य 4 बातों पर आधारित होते हैं जो हमारी चेतना को परिष्कृत करने के लिए, हमारे अंदर सकारात्मक का विकास के लिए और नकारात्मकता के नाश के लिए बहुत प्रबल निमित्त होते हैं और बहुत ही लोकप्रिय है गुरुदेव की 4 बातों के आधार पर यह प्रवचन। बंधुओं, गुरुदेव की 4 बातों पर आधारित प्रवचन का संग्रह की 5 भाग पहले प्रकाशित हो चुके हैं। अब 2 भाग और हमारे पास आ गया है, भाग 6 और भाग 7वां। भाग 6 है 10 लक्षण धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जिसमें 10 लक्षण धर्म के विभिन्न लक्षणों के बहुत ही 10 धर्मों के बहुत प्रत्येक अंग के बहुत ही सारगर्भित प्रवचन, बहुत ही व्यवहारिक प्रवचन जो हमारी चेतना के लिए रूपांतरण के लिए बहुत प्रबल निमित्त हैं, वो प्रकाशित होकर के आया है। प्रकाशन हुआ है निग्रंथ फाउंडेशन के द्वारा और इस का संपादन किया है जैन जगत के प्रख्यात मनीषी प्राचार्य निहाल चंद जैन बीना ने। और मैं इनके विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म पहोना समिति कमेटी के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और धर्म पहोना समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष चंद जी जैन और दिगंबर जैन पंचायत कटनी के पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार और श्री विजय कुमार विश्व परिवार कटनी। इन 4 महानुभावों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आवें, एक एक करके आ जाए। परिवार नहीं, अकेले अकेले आएंगे सब। बंधुओं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप विकास ऑनलाइन उपलब्ध है। आप श्री विकास गोधा विकास ऑफसेट वालों से संपर्क करें। मैं आपको नंबर बताता हूं, आप कृपया नंबर नोट कर लीजिए। जब तक विमोचन हो रहा है आप नंबर नोट कीजिए 9425005624। एक बार फिर सुन लीजिए 9425005624। लैंडलाइन नंबर भी है 2602957 0755 2602957 0755 2601952। मेरा आपसे अनुरोध है
हाँ बंधु, ये विमोचन हो रहा है, जोरदार करतल ध्वनि से इस विमोचन की अनुमोदना कीजिए बंधु। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं इस पुस्तक को मंगाएं, अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरणा दें, उनको भी दें, ऑनलाइन मंगाएं। आपको मैंने बता दिया, विकास गोधा, विकास ऑफसेट भोपाल वालों से संपर्क करें। आपको नंबर भी मैंने बता दिया, पुनः नंबर ध्यान कर लीजिए, 9425005624, 9425005624, और लैंडलाइन नंबर है 075526025957, 0755260192। नंबर नोट कर लिया आपने? चलिए, ये तो भाग 6 का विमोचन हुआ। और भाग 7वां जो 16 कारण भावनाओं पर आधारित गुरुदेव के व्यवहारिक प्रवचन का बहुत सुंदर संग्रह है, जिसमें 16 कारण की प्रत्येक भावनाओं का बहुत सुंदर विवेचन किया, जो हमारे अंतःकरण को आंदोलित करने वाले हैं, हमारी चेतना को पुरस्कृत करने वाले हैं। और इस ग्रंथ का संपादन किया है हमारे जैन जगत के युवा विद्वान डॉक्टर सोनल शास्त्री, दिल्ली, और प्रकाशन, हाँ, इसके अंदर 16 प्रवचन हैं, प्रत्येक भावनाओं के एक एक स्वतंत्र प्रवचन हैं, जो सब 4 बातों पर आधारित हैं। और इसका प्रकाशन निरंतर फाउंडेशन भोपाल के द्वारा हुआ है। मैं बता दूं, गुरुदेव जी जितने भी साहित्य होते हैं उन सब का प्रकाशन निरंतर फाउंडेशन भोपाल के द्वारा ही होता है। और इसके विमोचन, इस पुस्तक का नामकरण किया गया है जीवन विकास की राह, जीवन विकास की राह, जिसमें 16 कारण भावनाओं के 16 प्रवचन हैं। और यह 4 बातों पर आधारित प्रवचन श्रृंखला की 7वां भाग है, जो आज यहाँ कटनी में विमोचन होने जा रहा है। मैं कटनी वालों के सौभाग्य की बहुत प्रशंसा और अनुमोदना करता हूँ, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और संपादन किया है हमारी युवा विद्वान डॉक्टर सोनल शास्त्री, दिल्ली ने, और प्रकाशन निरंतर फाउंडेशन भोपाल के द्वारा। मैं इसके विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कीर्ति जैन, मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली, श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, श्री सतीश जी मोदी, संरक्षण गुणायतन कटनी, और श्री प्रेमचंद जी जैन सिंघई, उपकार परिवार, सागर। आ जाएं आप सभी महानुभाव। श्रीमती कीर्ति जैन, मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली, श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, श्री सतीश जी मोदी, संरक्षक गुणायतन कटनी, श्री प्रेमचंद जी जैन सिंघई, उपकार परिवार, उपकार एजेंसी, सागर। आप सभी महानुभाव आ जाएं। बंधुओं, मैं आपको पुनः बता दूं, ये दोनों पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध है। विकास गोथा, विकास ऑफसेट से आप संपर्क करें। और एक बार नंबर पुनः नोट कर लीजिए, विकास जी का नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 9425005624, 9425005624। और लैंडलाइन नंबर है 0755260192। दूसरा नंबर है 075526022957। आप अवश्य इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगाएं, अपने इष्ट मित्रों को दें, अपने परिवारजनों को पढ़ने के लिए दें। बहुत ही उपयोगी है हमारी चेतना को परिष्कृत करने के लिए, 16 कारण भावनाओं को समझने के लिए, 10 लक्षण के 10 धर्म के सार को समझने के लिए। इसलिए आप अवश्य इसे मंगाएंगे ऑनलाइन करके। चलिए, और अब इसी एक बार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए हमारे विमोचनकर्ताओं का, इस विमोचन का, और कटनी वालों के सौभाग्य का कि जिनके यहाँ ये दोनों सुंदर पुस्तकों का यहाँ विमोचन हुआ है। और अब चलिए हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करते हुए प्रार्थना करेंगे आज के मंगलमय देशना के लिए, उसके पूर्व जापान के लिए। चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज बात ब्रह्मचर्य की है, उस ब्रह्मचर्य की जिसके बिना कोई भी साधना पूरी नहीं होती। हर साधना पद्धति में ब्रह्मचर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है आत्मा और चर्य का मतलब है आचरण। आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। हम जितना आत्मरमण की ओर बढ़ते हैं उतने ब्रह्मचारी हो जाते हैं, और आत्मा से जितना दूर जाते हैं ब्रह्मचारी बन जाते हैं। हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी का अंतर समझकर चलना। दरअसल ब्रह्म और अब्रह्म का संबंध आत्मा के नैकट्य और दूरी से है। जो अपनी आत्मा के जितना निकट समझना वो उतना ही ब्रह्मचारी, और जो अपनी आत्मा से जितना दूर वो उतना ही ब्रह्मचारी। अभी तक भव भव में हम ब्रह्मचारी बने रहे क्योंकि हमें अपने आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं रहा। आत्मबोध से शून्य होकर देह दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति निज पर के देह जन सुख से ही संतुष्ट होते हैं, और निज पर के देह के इस आकर्षण ने मनुष्य को विकारी बनाया, प्राणी मात्र को विकारी बनाया, और वो संसार में रुला। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमने उस परम तत्व का ज्ञान पाया, उस आत्मा का ज्ञान पाया जिसमें रम जाने के बाद फिर कहीं और रमने की इच्छा नहीं होती, जो हमें परम तृप्ति, परम तुष्टि, परम आनंद और परम शांति की अनुभूति कराता है। उस आत्मज्ञान से संपन्न हो जाने के बाद फिर शरीर का आकर्षण बचता ही कहाँ है। और जब तक शरीर का आकर्षण न मिटे तब तक ब्रह्मचर्य फल ही नहीं सकता। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। चाम, काम, राम, धाम। साधारण से शब्द है। चाम, काम, राम, धाम। चाम मतलब ये शरीर, ये ऊपर का चर्म। जब तक मनुष्य के हृदय में देह दृष्टि होगी उसके मन में काम उत्पन्न होता रहेगा। ये काम व्याकुल करता है। देह दृष्टि, देहाकर्षण मनुष्य को भोगों की तरफ उत्साहित करता है। जब तक चाम पर दृष्टि है तब तक काम है। इस चर्म से अपनी दृष्टि को हटाने की जरूरत है, और उसके लिए चाहिए कि हम शरीर की वास्तविकता का नित्य प्रति चिंतन करें। ब्रह्मचर्य की जब कभी भी बात होती है तो प्राय ये कहा जाता है कि स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से दूर रहना ब्रह्मचर्य है। ये तो बड़ा ऊपरी स्तर का ब्रह्मचर्य है। केवल एक दूसरे से दूर होने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, देह भाव से ऊपर उठना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, मल योनिम मल बीजम गलन मलन पूति गंध बीभत्सम पश्चन्नंग मनंगा विरमति यो ब्रह्मचारी से। जो इस शरीर को मल का योनि, मल का बीज
हर पल जिससे विभिन्न प्रकार के मल झर रहे हैं, जिसे अत्यंत घिनौना और विभत्स देखते हुए, शरीर को इस रूप देखते हुए पश्चन अंगम अनंगात विरमती, जो काम से दूर हटता है, ब्रह्मचारी से, वही ब्रह्मचारी है। कुल मिलाकर जब तक देह भाव से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का विलास प्रकट ही नहीं होगा। वो भेद विज्ञान से, वो असुचि भावना के अनुचिंतन से, जो इस शरीर के आकर्षण में ही मुक्त है, उसकी जीवन की दिशा बड़ी विचित्र है। हमने तुलसीदास जी के जीवन की कथा पढ़ी। तुलसीदास अपनी धर्म पत्नी के प्रति बड़े आसक्त थे। कहते पत्नी मायके गई, मिलने की प्रबल कामना हो गई, रात अंधेरे ही घर से निकल गए। रास्ते में यमुना पड़ी, गंगा पड़ी, उफनती गंगा को उन्होंने मुर्दे के सहारे पार कर लिया। घर आए, आधी रात में घर के अंदर प्रवेश कैसे करूं, पूरा शरीर भींगा हुआ, मूसलाधार बारिश भी हो रही है। देखा एक कक्ष में दीप जल रहा है, हो न हो ये मेरी धर्मपत्नी का कक्ष होगा और उसे मेरे आने का संकेत मिल गया होगा, शायद मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। तभी बिजली चमकी, खिड़की से नीचे एक रस्सी जैसी लटकती हुई दिखाई पड़ी। कहते हैं उसी रस्सी के सहारे तुलसीदास ऊपर चढ़ गए और सीधे कक्ष में प्रवेश करके पत्नी के सामने उपस्थित हुए। पत्नी ने अचानक तुलसीदास जी को आए देखा तो एक पल को आश्चर्यचकित रह गई, स्तब्ध रह गई। ये तुम और यहां इस समय कैसे? तुम्हारे प्रेम ने मुझे खींच लिया, तुम्हारे प्रेम ने मुझे पागल बना दिया। कैसे आए बताओ, पूछ क्या बताऊं। गंगा उफन रही थी, तभी बिजली चमकी, एक तख्ता बहता दिखा, मैं उसके सहारे आ गया और जैसे ही पार आया फिर से बिजली चमकी, मैंने देखा वो तो एक मुर्दा था। यहां कैसे आए? तुमने ही तो रस्सी लटका रखा था। मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई। कौन सी रस्सी? दिया जलाकर देखा तो एक सर्प लटका हुआ था। तब उनकी धर्म पत्नी रत्नावती ने उन्हें फटकारा। अस्थि चर्म मम मैं देह मम, अस्थि चर्म मैं देह मम, तासंग ऐसी प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काहे होत भवभीत। इस एक वाक्य ने तुलसीदास के चित्त को मोड़ दिया। इस संबोधन ने उन्हें भीतर से हिला दिया। उन्होंने कहा अब चाम नहीं, काम नहीं, अब तो केवल राम और धाम है। अब इधर उधर मुझे देखना ही नहीं, चलो अब हो गया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं वाकई में कैसा बावला हो गया। क्षण भर के सुख के पीछे मैंने अपने जीवन को भी जोखिम में डाल दिया। धिक्कार है मुझे, जिसमें केवल आतुरता, अतृप्ति, प्यास और पीड़ा के अतिरिक्त आज तक का और कोई अनुभव नहीं। मैं उस तरफ अब कभी झांकूंगा भी नहीं। तुलसीदास
गोस्वामी तुलसीदास बन गए। संत कहते हैं तुम्हारे भीतर भी यह सब कुछ घटित हो सकता है, दृष्टि चाहिए आत्म संयम के लिए। जब तक मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट नहीं होती, तब तक उसकी दृष्टि में पवित्रता भी नहीं आ सकती। आत्म दृष्टि हो और उस आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही समाप्त, क्योंकि ये तो ऊपर के चोले का अंतर है, अंदर का तत्व तो सबका एक है। और शरीर तो सबका घिनौना है, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल ते शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होए, राचन योग स्वरूप न जाको, बिरचन योग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। ये समझ जिसके अंतस में विकसित हो जाती है, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य बड़े सहजता से घटित होता है। और ये बात केवल मनुष्यों में हो ये कोई जरूरी नहीं, पशु पक्षियों में भी घटित हो सकता है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने अपनी पुस्तक गहरे पानी पैठ में, बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटे छोटे आख्यान, एक ब्रह्मचारिणी गाय और एक पतिव्रता चिड़िया की कहानी लिखी है। कहानी नहीं, घटना है। उन्होंने लिखा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब वो ग्वालियर जेल में थे, तब उन्हें उनके किसी मित्र ने ये बात बताई। एक घर में एक गाय पलती थी। गाय ने अनेक बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद जब पुनः उसे गर्भवती बनाने का प्रयास किया जाने लगा, तो उसने घर की एक बच्ची को सपने में कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अब मुझे पुनः गर्भवती बनाने की कोशिश न की जाए, अन्यथा मैं कुएं में कूदकर प्राण दे दूंगी। बच्ची ने घर भर के लोगों को बताया। किसी को कोई विश्वास नहीं हुआ। गाय में ये ब्रह्मचर्य कहां? बच्ची की बातों की उपेक्षा करके सभी ने उसे वापस गर्भवती बनाने की चेष्टा की, और जैसे ही उसे सांड के पास ले जाने का प्रयास किया गया, गाय तेजी से रच्छी छुटा के भागी और घर के आंगन के कुएं में छलांग लगाकर प्राण दे दी। आत्मज्ञान केवल मनुष्यों की बपोती नहीं है, पशु पक्षियों में भी हो सकता है। ये देखने लायक बात है। दूसरी घटना उनने लिखी पतिव्रता चिड़िया की। एक चिड़िया जोड़ा था, पंखे से कट करके नर मर गया, मादा बची। उस मादा चिड़िया के साथ कोई दूसरा चिड़ा संसर्ग करना चाहता था। वो चिड़िया उससे लड़ लड़ करके मर गई, पर उसे हाथ नहीं लगाने दी। एक चिड़िया में भी अपने सील की, एक चिड़िया में भी अपने सील की रक्षा का इतना बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है।
सहज हो सकता है, हर उस प्राणी के भीतर हो सकता है जिसके भीतर आत्मज्ञान और वैराग्य हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर वह ज्ञान प्रकट होगा और उसके साथ वैराग्य का भाव जगेगा, तुम्हारे लिए ये सब चीजें निरर्थक सी हो जाएगी। तो चाम नहीं, काम नहीं, राम। क्योंकि चाम सारहीन है और काम दुखदाई है क्या? अब तक के अनुभवों को अगर पलट करके देखा जाए तो कहते हैं आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुष सेवते सुधी। जब तक प्राप्त न हो तब तक पाने की आतुरता और एक अलग प्रकार का संताप, प्राप्त हो जाने में अतृप्ति और अंत में सुदुस्त्यजान, जिसे छोड़ना बहुत कठिन है। यही तो कामनाओं का कुफल है। न मिलने तक आतुरता, मिल जाने पर अतृप्ति और अंत में पीड़ा। यही अब तक का अनुभव है। ऐसे काम को कौन भजेगा? खनिमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुखा अनिगाम दुखा। खनिमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुखा अनिगाम दुखा संसार मोखस विपक्ष भूया खानी अनत्थानुकाम भोया। एक क्षण का सुख बहुत काल का दुख है। पगाम सुखा स्वल्प सुख, अनिगाम दुखा दुख का कोई पैमाना नहीं। संसार मोक्षस विपक्ष भूया, संसार की मुक्ति के जो विपक्ष भूत हैं, ऐसे अनत्थान खानी काम भूया, खानी अनत्थान काम भूया। एक काम भोग तो सारे अनर्थों के खान है। इसका जिसे ज्ञान है वो पल भर में भी विचलित नहीं होता। जो इस ज्ञान से शून्य है उनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं बचती। वो मर्यादा शून्य जीवन जीते, स्वैराचारी जीवन जीते, स्वेच्छाचारी जीवन जीते। और कभी कभी जब ऐसे लोगों का भंडा फोड़ होता है तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बनते। ई भाव पर भाव सब बर्बाद। आए दिन घटनाएं प्रकाश में आती है, वो अंदर से हमें हिला देती है। यहां जो समझ जाए, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, समझ जाए, उसका बेड़ा पार। जो चूक गया उसका बंटा धार। तो काम नहीं, चाम नहीं, काम नहीं, कहां जाओ? राम। अपने आत्मा राम को पहचानो, वही है हमारा असली धाम। उस राम की तरफ देखो। ब्रह्मचर्य की साधना का मूल यही है। उत्तम ब्रह्मचर्य मुनिगणों के जीवन में होता है, पर गृहस्थों के जीवन में भी ब्रह्मचर्य का आदर्श रहता है। जैन परंपरा में गृहस्थों को भी ब्रह्मचारी कहा है। गृहस्थों को भी ब्रह्मचारी। महाराज गृहस्थ ब्रह्मचारी? हां, विवाह होते ही ब्रह्मचारी।
कैसा ब्रह्मचारी? हाँ, ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो, जिसे स्वदार संतोष व्रत कहते हैं। विवाह पूर्व कोई संबंध नहीं और विवाहोपरांत विवाहेतर कोई संबंध नहीं। स्त्री पुरुष विवाह के बाद एक दूसरे के साथ पति पत्नी की भांति संबंध रखे, बाकी संसार के प्रत्येक स्त्री के प्रति मां, बहन और बेटी जैसी पवित्र दृष्टि और प्रत्येक पुरुष के प्रति पिता, भाई और पुत्र जैसा पावन दृष्टिकोण रखे। इसे स्वदार संतोष व्रत के अंतर्गत कहा गया। विवाह क्या है? भोगों में रमने के लिए नहीं, अपनी भोगों में नियंत्रण की क्षमता विकसित करने के लिए है। गृहस्थ को काम के आश्रय लेने के लिए नहीं कहा गया, काम पुरुषार्थी बनने के लिए कहा गया कि काम पुरुषार्थ हो, उसका एक ही उद्देश्य संतति का विकास और अपनी दुर्बलताओं का शमन, इसके अलावा और कोई नहीं। तो उस उद्देश्य से विवाह, कहीं बांध बनाया जाता है ना, तो बांध बनाने के पहले सर्वे होता है, यहां कितना पानी आएगा और ये बांध कितने पानी को रोक सकेगा, और उसी के साथ कुछ गेट भी बनाए जाते हैं। गेट कब खोला जाता है? जब पानी ओवर होने लगता है। कितना गेट खोला जाता है? जितना पानी ओवर होता है। अभी सारे गेट खुले वर्गी के, जितना पानी ओवर उतना खोला, बाकी टाइम बंद। बस विवाह भी एक प्रकार के सामाजिक बांध की संरचना है, जिसमें सब तरफ ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं। एक ही गेट है, एक ही द्वार है स्त्री पुरुषों के मध्य, पति और पत्नी के रूप में। वो भी तभी जब सामाजिक मर्यादाओं के हनन की स्थिति आए। बाढ़ आए और गेट न खोले तो तबाही हो जाए। मन के अतिरेक को न रोक पाए तो व्यक्ति को कहा काम पुरुषार्थ का आश्रय लो। स्वदार संतोष व्रत, पर नारी की तरफ दृष्टि में कभी अपवित्रता ना हो, ये ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य। हमारे यहां ऐसे अनेक उदाहरण हुए। मैंने सुना रीवा नरेश महाराजा छत्रसाल के पास एक बार एक युवती आई। उसने उनसे निवेदन किया कि मुझे आप जैसे ज्ञानवान और प्रतापवान पुत्र की इच्छा है। छत्रसाल जी ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। मेरी इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पति इसमें अक्षम है। छत्रसाल जी ने कहा कि ऐसे पुत्र की उत्पत्ति में मैं क्या सहयोग कर सकता। उन्होंने कहा, एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई नारी किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती। मैंने कहा, मेरे पति इसमें अक्षम है। महाराजा ने सारी बात समझ ली और एक पल का विलंब किए बिना उस युवती के चरणों में गिरे, प्रणाम किया और कहा, मां, यदि तुम्हें मुझ जैसे पुत्र की जरूरत है तो लो, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। यह है एक गृहस्थ का ब्रह्मचर्य। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी महान शीलवान हुआ करते थे।
और आज के तो जितने स्कैम होते हैं, स्कैंडल्स आते हैं, उनमें ये सफेद पोश ही ज्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं। चरित्र समाप्त हो गया, संस्कारों की हत्या हो रही। कहां हमारा इतना ऊंचा आदर्श, और आज कितना पतन। मुझे लगता है वर्तमान दौर बड़े विषम दौर से गुजर रहा है। आज उन्मुक्त यौनाचार की खुली वकालत होने लगी है। अब शील संयम सदाचार की बातें, संस्कार की बातें केवल बातें बन के रहने लगी है। लोग उन्हें उतनी वरीयता और महत्व नहीं दे पा रहे हैं। जब से लिव इन का कंसेप्ट विकसित हुआ है, प्रचलित हुआ है, तब से तो और रही सही कसर खत्म हो गई। और अब विवाह से ही लोग कतराने लगे, विवाह पूर्व संबंध आम होने लगे, और विवाहेतर संबंधों का तो कुछ कहना ही नहीं। मैं आपसे क्या बताऊं, वर्तमान में आपके बेटे बेटियां जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं और वो अपनी अंदर की बात बताती हैं तो रूह कांप जाती है। शील संयम सदाचार अब बेईमानी हो गए। अब ये संबंधों की पवित्रता की बातें लगभग खत्म होने लगी है। प्राय युवक और युवतियों का एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद आकर्षण में, यौवन जन आकर्षण में भटकाव आता है। रिलेशनशिप भी अब आम होने लगे हैं। मैं ऐसा बिना आधार के नहीं कह रहा हूं, ऐसा केवल इसलिए कह पा रहा हूं कि बाद में बहुत सारे युवक युवती आकर अपनी अंतर व्यथा प्रकट करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं। प्राय जब कभी भी शिविर होता है युवाओं का, उसमें मैं एक सेशन लेता हूं उनके प्रायश्चित का, लाइन लग जाती है। आज हमारे युवक युवतियों में जो भटकाव आया, उसमें दो चीजें ज्यादा चलन में आई है, एक मद्यपान और दूसरा रिलेशनशिप। ये बहुत तेजी से हो रहा है। और मैं आपको क्या बताऊं, अब तो सगे भाई और बहनों के संबंधों की भी पवित्रता संदिग्ध हो गई। ये भी नहीं बच रही हैं। ऐसे कई प्रकरण मेरे पास आए हैं। नीति ग्रंथों में कहा है, बेटा बेटी या पिता के भी निकट 12 वर्ष के बाद नहीं जाना चाहिए। क्यों? संसर्ग से विकार उत्पन्न हो सकता है। आज की इस विकृति की मूल वजह सह शिक्षा, एक साथ कोचिंग में पढ़ना, एक साथ स्कूल में पढ़ना, देर बाद विवाह करना। विवाह तो अब 25-27 के पहले कोई सोचते नहीं। यौवन अवस्था अब क्या है? एक दूसरे के प्रति यौवन के आकर्षण को ही प्यार का परवान चढ़ा समझते हैं, और फिर एक दूसरे के प्रति मुग्ध होकर अपने संपूर्ण जीवन का सत्यानाश कर बैठते हैं। महाराज फिर क्या करे? पढ़ने पढ़ाने न भेजे क्या? भेजो, पर पहले एक लक्ष्मण रेखा खींच के। मेरे पास अनेक युवकों और युवतियों ने जो अपने स्कूल कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए जाने के पहले हमसे आके संकल्प लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आकर कहा कि महाराज
अगर ये संकल्प नहीं लिए होते तो हम अब तक भ्रष्ट हो गए होते। मेरे संकल्प ही मेरे जीवन की सुरक्षा कवच बना। बहुत वेदना होती है कि आखिर हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, आने वाली पीढ़ी का आखिर होगा क्या जब सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। तो वैसी दृष्टि अपने भीतर विकसित करना चाहिए, संस्कार जगनी चाहिए। एक दिन मैं संस्कारों की बात कर रहा था, कुछ पत्रकार थे, एक ने बोला महाराज आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहां है। पत्रकार ने कहा संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहां है। मैंने कहा सुनो, मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, मां की नहीं होती। संस्कारों का कोई मार्केट वैल्यू नहीं। मार्केट वैल्यू देखते हो, अरे अपनी वैल्यू को पहचानो, संस्कारों को सुरक्षित रखो, तभी जीवन का उत्कर्ष हो सकेगा, अन्यथा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य की बात, काम का उद्रेक है उसे नियंत्रित करना, कब? जब राम पर दृष्टि केंद्रित होगी तब। तो चाम नहीं, काम नहीं, राम। अपने आत्मा राम को पहचानो। जो अपनी आत्मा को जानता, आत्मज्ञान को जानता और उसके साथ उसके अंतरंग में वैराग्य प्रकट हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। और ऐसे ही आत्मज्ञानियों में शुमार थे सेठ सुदर्शन। सतियों के तो ढेर उदाहरण मिलते हैं, पर शीलवानों में एक ही गौरव दिखता है, वह सेठ सुदर्शन है। देखो, सेठ सुदर्शन बड़े रूपवान थे। कहते हैं कि वहां की रानी उनसे मुग्ध हो गई पाटलिपुत्र में, और गुप्त रीति से छल पूर्वक सुदर्शन सेठ को अपने पास बुलवाया, अपने मनोभाव को प्रकट किया। सेठ सुदर्शन महान शीलवान थे। रानी के प्रस्ताव को उनने सुना और देखा ये तो बावली है, इससे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। झूठ बोल दिया कि मैं तो नपुंसक हूं। रानी हताश हो गई। सुदर्शन सेठ उस समय तो बच के आ गए, लेकिन जैसे ही रानी को पता लगा कि सुदर्शन से मुझे छला है, बहुत तिलमिला गई, वो बावली हो गई। जब मनुष्य के अंदर काम का भूत सवार होता है तो सारी लज्जा, मर्यादा और संकोच विनष्ट हो जाते। उसने फिर सुदर्शन सेठ पर लांछन लगवा दिया कि ये मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। निर्दोष होने पर भी लांछन। राजा तक बात चली और कोई राजा की रानी को हाथ लगाए तो कहां बर्दाश्त होगा। और उसने अपना पूरा तिरिया चरित्र दिखा दिया। तिरिया चरित्र समझते हो? हाँ, क्या होता है तिरिया चरित्र? एक ग्रामीण जा रहा था, उसे प्यास लगी, एक महिला कुएं में पानी भर रही थी। वो ग्रामीण पढ़ लिख करके काशी से आया था। पूछा क्या किया? बोले काशी से मैं वेद वेदांग पढ़ कर आया हूँ। बोले सब पढ़े, तिरिया चरित्र जानते हो? बोले तिरिया चरित्र कौन सी चिड़िया का नाम? मैंने आज तक नहीं जाना।
देखो मैं तिरिया चरित तुम्हें बताती हूँ, उसके बाद पानी पिलाऊंगी। बताओ तिरिया चरित क्या है। उस महिला ने पानी खींचा, कुएं से पानी खींचा और पूरी बाल्टी अपने ऊपर डालकर बचाओ 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 जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला को चिल्लाते देख आस-पास के खेतों में काम करने वाले लोग आ गए लाठ लेकर। सबने सोचा इसी युवक ने इसके साथ कुछ बदतमीजी की है, छेड़खानी की। और जैसे उसको पीटने को हुए, दोनों हाथ आगे करके ऐसा अनर्थ मत कर देना, ऐसा अनर्थ मत कर देना, ऐसा पाप मत कर देना। बोले क्या हो गया? बोले इसी ने तो मेरी जान बचाई, मैं तो कुएं में गिर गई थी। इसी ने मेरी जान बचाई, मैं तो कुएं में गिर गई थी। इसे कहते हैं तिरिया चरित्र। तो ये तिरिया चरित्र यानी कपट वृत्ति, कोई जरूरी नहीं कि स्त्रियों में ही हो, उनमें ज्यादा होता है, बहुलता है। उसने अपना तिरिया चरित्र दिखाया, राजा को उस पर भरोसा हो गया और उसने सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। सुदर्शन सेठ चाहते तो अपनी बात को रख करके रानी की वास्तविकता प्रकट कर सकते थे, पर उन्होंने कहा यहां बोलना धर्म नहीं है। कर्म का उदय उपसर्ग आया, आने दो। सूली पर किसको चढ़ाया जाएगा? सेठ सुदर्शन को या इस शरीर को जिसे सेठ सुदर्शन के नाम से जाना जाता है? पर मैं सुदर्शन कहां हूं? मैं तो बस मैं हूं, केवल आत्मा हूं, जिसे न कोई मार सकता, न काट सकता, न शस्त्र छेद सकते, न वायु सुखा सकती, न अग्नि जला सकती, न पानी भिगो सकता। बस जो मैं हूं वो मैं हूं। वो आत्म दृष्टि से संपन्न होकर अंतर्मुख हो गए और कहते हैं कि उनके शील के प्रताप से सूली भी सिंहासन में परिवर्तित हो गई। उन्हीं सुदर्शन को वैराग्य हो गया। इस घटना के बाद वो मुनि बने। तो दोबारा एक बार और परीक्षा के दौर से गुजरना हुआ। एक वेश्या उनसे आसक्त हो गई, लेकिन अपने अखंड शील के बल पर वो वेश्या से प्रभावित नहीं हुए, अपितु वेश्या ही उनसे प्रभावित होकर शीलवती हो गई। वेश्या के अंदर भी वैराग्य जगा दिया। किसका प्रताप? शील का प्रताप। और आखिर ये शील प्रकट कैसे होगा? आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि। तो अगर अपने परम धाम को जाना है, पाना है, तो अपने आत्मा राम को पहचानो। काम भाव अपने आप खत्म होगा, राम भाव जागेगा। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। ऐसा परिवर्तन घटित हो, शील संयम सदाचार का अनुपालन करे। आज क्या बताएं, लोगों की प्रवृत्तियां दिनों दिन विकृत हो रही है। सभी को यौन सदाचार का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धर्म के दिन यही सबसे श्रेष्ठ कर्म होगा। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे यौन सदाचार का पालन करें, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। अच्छे अच्छे उम्र दराज लोगों की भी आंखें बिकारी बन जाती है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे बड़ी आत्मग्लानि पूर्वक कहा, महाराज क्या बताऊं, 80 वर्ष की उम्र है,
लेकिन कभी कभी मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय भी कोई युवती दिख जाती है तो मेरा मन विकारी बन जाता है, मैं क्या करूं। उस आदमी ने तो अपने मन की व्यथा को ईमानदारी से प्रकट कर दिया, लेकिन अपने मन को पूछो, जांचो परखो, तुम्हारे अंदर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। उससे बचने का एक ही उपाय है वज्र संकल्प और निरंतर असुचि भावना का अनुचिंतन। हर बात से बाहर आ जाओगे, जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर लोगे, वही जीवन की उपलब्धि होगी। उसी से हम अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए और शील व्रत का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। आज पूजाएं बहुत है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर जाप अनुष्ठान के साथ मैं बात को पूरी करूंगा। 10 लक्षण का आज आखिरी दिन, आज से 10 लक्षण खत्म होंगे और कल से आपके लक्षण शुरू हो जाएंगे, लक्षण प्रकट होंगे। मैं कहता हूं इस 10 लक्षण को 10 दिन तक सीमित करने की जगह 10 लक्षण से अपने भीतर के लक्षण को सुधारने का संकल्प लो। नित्य अच्छा सुनो, नित्य अच्छा पढ़ो। आजकल लोगों की पढ़ने की वृत्ति कम हो गई, सारे लोग सोशल मीडिया में ही उलझते हैं। संत कहते हैं जितना तन को खुराक देना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी मन को खुराक देना है। नित्य मन को खुराक दीजिए, चाहे आप प्रवचन सुनकर दीजिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, अथवा कुछ अच्छा पढ़कर दीजिए। गुरुजनों का संसर्ग आपको नित्य लेना चाहिए, अगर संभव हो तो प्रत्यक्ष, न तो परोक्ष ही चाहिए। 10 दिन के बाद आप सबकी क्रियाएं बदल जाएगी, लेकिन 10 दिनों में जो आपने अपने भीतर शांति और संतुष्टि की अनुभूति की है, जो पढ़ा और सीखा है, उस अनुभव का लाभ उठाते हुए संकल्प लो कि मैं प्रतिदिन अपने मन को अच्छी खुराक जरूर दूंगा। अभी मैंने कहा था कि तन को खुराक देने से भी ज्यादा जरूरी मन को खुराक देना है। तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त होता है, लेकिन मन को खुराक न मिलने पर मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से खतरा नहीं, भ्रष्ट मन से खतरा है। तो अपने मन को पथ भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो, नियमित खुराक दीजिए, सत्संग से, स्वाध्याय से, समागम से। ये खुराक है, आत्मचिंतन से ये खुराक है। ये जो पुस्तकें प्रकाशित हुई उसकी भी एक ही वजह है कि जो आप सुनते हैं तो उसका असर थोड़ी देर रह पाता है, उसे ही बार बार पढ़े तो वह आपके चिंतन को एक नई दिशा दे सकता है, बदलाव हो सकता है। संकल्प लीजिए सभी लोग कि मैं 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए दूंगा। पर के लिए जीते जीते पूरा जीवन बिता दिया। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए संकल्प लो। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, यहां तो बहुत थोड़े, यहां वाले भी ले लो, और जो सुन रहे हैं कि नहीं मुझे देना है, चाहे जिस रूप में दे, वो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। सुबह भावना योग, पूजन, प्रवचन, तत्वार्थ, प्रतिक्रमण, शंका समाधान, सब में मगन हो गए आप लोग।
मानता हूं रोज इतना करना प्रैक्टिकल नहीं है, अन्य मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन 1 घंटा हमारा समय नहीं, समय तो निकाला जाता है। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी, उनने कहा महाराज मैं चाहता बहुत तो पर मेरे पास रविवार के अलावा और कोई समय नहीं, मैं क्या करूं। उनने अपनी दिनचर्या बताई कि सुबह से उठता हूं, चूंकि मैं डायबिटिक भी हूं, कार्डिक पेशेंट भी हूं, तो 1 घंटा मॉर्निंग वॉक में लगता है। मेरे घर से मेरे ऑफिस का समय 1 घंटे का है, मुझे 9:25 पर अपने ऑफिस पहुंच जाना जरूरी होता है। महाराज जी सुबह से टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे आप लोगों का समागम करूं, मंदिर जाऊं, पूजा पाठ करूं, और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। बोले बिल्कुल आपके पास समय है, मेरे हिसाब से चलो। बोले क्या? बोले मॉर्निंग वॉक करते? बोले हाँ करते हैं। तो एक काम करो, जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो मौन ले लो और 1 घंटा कुछ नहीं तो नमोकार जपते रहो, तुम्हारा विशुद्ध धर्म ध्यान हो गया। घर से ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है? बोले हाँ लगता है। एक काम करो, गाड़ी में बैठते ही अपने फ़ोन को एक तरफ करो और एक प्रवचन सुना दो, शुरू कर दो, पूरे रास्ते चलते आप प्रवचन सुन लो, डेली 1 घंटे का समागम हो गया। उनने इसको फॉलो किया और बड़ा अच्छा लगा, जीवन बदल गया। और उनने अब एक प्रायोरिटी बना दी, एक बहुत अच्छी बात कर ली कि महाराज मैं ऑफिस को ऑफिस में छोड़ता हूं और घर को घर में। ऑफिस से निकलते ही ऑफिस की बातें ब्लॉक हो जाती है, और घर में रहता हूँ घर का होके रहता हूँ, घर में ऑफिस की बात नहीं, ऑफिस में घर की बात नहीं। और अब मैं कार्य करने में ज़्यादा सक्षम हो गया हूँ। आप कितने भी व्यस्त हों, समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं, समय अभाव उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त है। व्यस्त रहो मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत हो। अस्त व्यस्त रहोगे तो पस्त पड़ जाओगे, त्रस्त हो जाओगे। व्यस्त हो, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटी सुनिश्चित करनी है, तभी इस 10 लक्षण की सार्थकता होगी। 10 दिनों में आप सब लोगों ने खूब भाव भक्ति के साथ सारा लाभ लिया। जिनवानी चैनल, प्रमाणिक ऐप, पारस चैनल इस बार लोगों के लिए बहुत उपयोगी बन गया। कई जगह से खबरें आई कि महाराज भले इस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ नहीं ले पाए, लेकिन परोक्ष लाभ में भी वो अनुभूति हुई जो कभी प्रत्यक्ष में नहीं हो सकी। ये एक बहुत सकारात्मक इसका प्रभाव है जो सबके जीवन में घटित हुआ। यहाँ मुन्ना भाई ने अपनी सरलहरियों से आपको मुग्ध कर ही दिया है। ब्रह्मचारी भाइयों ने आप लोगों का बहुत अच्छा धर्म ध्यान किया, कराया, समिति के माध्यम से आप लोगों को लाभ मिला। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही भावना भाते रहे। और इसके साथ बिज्जू भाई ने तो स्वर में एक कड़ी और जोड़ दी, ऐसी ही भावना सबकी बनी रहे और एक भाव मन में जगाओ कि हे प्रभु मेरी धर्म भावना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरा धर्म लाभ हो, धर्म वृद्धि होते रहे और जीवन का हम सुख और सुकून अपने भीतर घटित कर सकें। समय आप सबका हो रहा है, जाप पूरी करनी है और जाप के बाद आज का यह अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न करेंगे। जीवदया के लिए दयोदय महासंघ को बहुत लोगों ने योगदान दिया और जितने लोगों ने योगदान दिया सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। अभी बहुतों का नामोल्लेख बाकी है, वो चलता रहेगा, शाम को होगा, कल होगा, परसों होगा। मैं तो चाहता हूँ कोई भी वंचित न रहे। और आज अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी का कोई कार्यक्रम अधूरा नहीं होगा। मध्याह्न में ठीक 3 बजे से तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का शेषांश और उसके बाद 10वां अध्याय और तत्क्षण लगभग 3:40 से भगवान के अनंत चतुर्दशी का महाअभिषेक और शांति धारा का कार्यक्रम होगा। जो लोग अनंत चतुर्दशी के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देखना चाहते हैं, अपना समय व्यवस्थित करके बिल्कुल समय पर उपस्थित होंगे तो लाभ होगा। तो देखेंगे, अभी हम जाप करते हैं। प्रतिक्रमण तो जैसा व्यवस्थित होता है। आप कह रहे हैं आज आप करा दीजिए, मुझे खुद का भी प्रतिक्रमण करना है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा। चलिए
जाप। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ नमो जय बोलो नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज राज की बोली। परम पूज्य शर्मा जी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आपको मैं बताऊं कि आज पूज्य देव के 4 बातों की संग्रह के 2 भागों का प्रकाशन हुआ, भाग 6 और भाग 7वां। भाग 7वां जिसमें भाग 6 में 10 लक्षण धर्म के 10 धर्म का पूरा विवेचन है। धम्मम शरणम गच्छामि के रूप में प्रकाशित हुआ है। निग्रंथ फाउंडेशन ने इसका प्रकाशन किया है और जैन जगत के प्रख्यात मनीषी प्राचार्य निहाल चंद जी बीना ने इसका संपादन किया है। बंधुओं, ये पुस्तक 10 धर्म के हाल को समझने को, अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रबल निमित्त है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इन पुस्तकों को श्री निग्रंथ फाउंडेशन के श्री और दूसरी पुस्तक जो भाग 7 के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसमें जीवन विकास की राह, इसमें भी 16 कारण भावनाओं की प्रत्येक भावनाओं का अलग अलग प्रवचन है 4 बातों पर आधारित। और इस पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर सोनल शास्त्री दिल्ली ने। और प्राप्ति स्थान निग्रंथ फाउंडेशन। और ये दोनों पुस्तकें ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप इसके लिए विकास गोधा, विकास ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस भोपाल से संपर्क कीजिए। संपर्क सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, आप एक बार नोट कर लीजिए। 94
250-05624। एक बार पुनः सुन लीजिए, 94-250-05624, 94-250-05624। और लैंडलाइन नंबर है 0755-260-2957। दूसरा नंबर है 0755-260-1952। आप किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। अपने मित्रों को दीजिए, अपने परिवारों के बीच दीजिए और अपने लोगों को दीजिए और स्वयं पढ़िए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हमारी चेतना आचार्य की पूजा करनी बाद में करोगे। चलिए, विधान अथ 10 लक्षण विधान प्रारंभ क्रियायाम 20 मिनट है, हो जाएगा दोनों। विधान कर लो पहले। 10 लक्षण विधान प्रारंभ क्रियायाम